बहुत बहुत स्वागत है एसपी स्टडी पॉइंट में। मैं हूं सोनू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा बॉटनी की सिलेबस पर, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार लागू हुई थी और आपके यूनिवर्सिटी में अब वो अप्लाई हो चुकी है। इसके तहत जो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर था उसको सेमेस्टर वाइज पैटर्न में बांट दिया गया है। आज हमारा डिस्कशन इसी को लेकर होगा। इसके बाद में आप सबकी क्लास टाइमली जो है संचालित की जाएगी और उसका टाइम बता दिया जाएगा कि लाइव क्लास का टाइमिंग क्या होगा, यूट्यूब पर केमिस्ट्री की क्लास का टाइमिंग क्या होगा। इन सारी चीज़ों पर हम विस्तृत जानकारी करेंगे। इससे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जो नोटिफिकेशन है लाइव क्लास का वो आप तक प्राप्त होता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और समझते हैं सिलेबस क्या है बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का। देखिए ये जो क्लास है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यानी नई शिक्षा नीति के तहत जो है वो चलाई जाएगी, जिस पर हम आज सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। सेमेस्टर फर्स्ट हमारा आज का टॉपिक क्या है, सेमेस्टर फर्स्ट है। सेमेस्टर बॉटनी सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस पर सबसे पहले हम क्लास की टाइमिंग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को क्लास का टाइमिंग बता रहा हूं। अगर आप लोग को क्लास की टाइमिंग में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और मैं उसके बेस पर आपकी क्लास का टाइमिंग चेंज करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, देखिए जो आपकी केमिस्ट्री की क्लास होती है वो डेली रात 8 बजे केमिस्ट्री की क्लास संचालित होती है। 9 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास होती थी। दोस्तों अब बॉटनी की क्लास आप सबकी रिक्वायरमेंट आ रही है कि मॉर्निंग में चलाई जाए, तो हमने मॉर्निंग में 6 बजे सुबह 6 बजे बॉटनी की क्लास का टाइमिंग रखा है। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइमिंग के बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम समझते हैं सिलेबस के बारे में। चलिए बात करते हैं आपके सिलेबस पर। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की बुक का क्या नाम है, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। आपके पेपर का क्या नाम है, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, जिस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे आपके सिलेबस पर, जो नई सिलेबस यानी नई शिक्षा नीति के तहत लागू हुआ है उसी के अनुसार सेमेस्टर फर्स्ट पे हम बात कर रहे हैं। देखिए आपके जो बुक है यानी बॉटनी में कुल मिलाकर के 10 चैप्टर दिए गए हैं। कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर, जिसको 8 यूनिट में बांटा गया है। कितनी यूनिट में, 8 यूनिट में आपके 10 चैप्टर को बांटा गया है। अब हम चैप्टर बाय चैप्टर देखते हैं कि पहले चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो आपका पहला जो चैप्टर है उसका नाम है माइक्रोस्कोपी। क्या है, माइक्रोस्कोपी, जिसमें आपको पढ़ना है माइक्रोस्कोप के बारे में। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, ऑब्जेक्ट लेंस क्या है, इन सब के बारे में आपको पहले चैप्टर में चर्चा करनी है। अगला जो आपका चैप्टर है उसका नाम है क्या है, सेल स्ट्रक्चर, यानी कि कोशिका संरचना। हिंदी में कोशिका संरचना के बारे में आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। अगर बात करें 3 नंबर चैप्टर, तो तीसरा नंबर चैप्टर आपका क्या है, तीसरा चैप्टर जो है हमें क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में यानी वायरस का अध्ययन, यानी कि बैक्टीरिया का अध्ययन हमें तीसरे चैप्टर में करना है। चौथे चैप्टर में हमें करना है स्टडी ऑफ वायरस, यानी वायरस के बारे में अध्ययन हमें चौथे नंबर चैप्टर में, यानी 4 जो आपका चौथा चैप्टर है उसमें हमें वायरस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो आपका 5वां चैप्टर है, जो 5वां चैप्टर आपका है उसमें हमें पढ़ना है शैवाल के बारे में। क्या पढ़ना है, शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन करना है। ठीक है, और हम बात करते हैं छठे चैप्टर की। तो छठा चैप्टर आपका है स्टडी ऑफ फंगी। क्या है, स्टडी ऑफ फंगी, यानी कवक का अध्ययन हमें करना है 6 नंबर चैप्टर में। 7वां चैप्टर जो है आपका वो है मशरूम्स एंड लाइकेंस। क्या है, मशरूम एंड लाइकेंस, यानी मशरूम और लाइकेन के बारे में हमें 7वें नंबर चैप्टर में बात करना है, यानी पढ़ना है इसमें। 8वां जो चैप्टर आपका हो जाता है, तो आपका 8वां चैप्टर क्या है, प्लांट पैथोलॉजी। क्या है, प्लांट पैथोलॉजी, यानी पादप रोग विज्ञान। क्या है, हिंदी में होता है पादप रोग विज्ञान। ठीक है, अगला जो आपका चैप्टर है 9वां चैप्टर जो आपका है वो क्या है, डिसीजेस एंड कंट्रोल, यानी रोग और नियंत्रण के बारे में हमें 9वें चैप्टर में बात करनी है। जो आपका 9वां चैप्टर है वो क्या है, रोग और नियंत्रण हमें पढ़ना है 9वें चैप्टर में। 10वां नंबर चैप्टर की बात करते हैं, यह क्या है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, यानी अनुप्रयुक्त। क्या है, अनुप्रयुक्त
माइक्रोबायोलॉजी आपका 10वां चैप्टर है। देखिए आज हमने विस्तृत चर्चा कर ली कि आपके सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है। अब सिलेबस का डिस्कशन हमने कर लिया है और अब हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो अगली क्लास होगी यानी दूसरी क्लास होगी बॉटनी की, वो किस पर होगी। देखिए आपकी दूसरी क्लास जो होगी वो आपके मॉडल पेपर को लेकर के होगी। किस पर? मॉडल पेपर को लेकर के होगी, जो 2022 में आपका एग्ज़ाम है उसी के तहत। ठीक है, आपको मॉडल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपकी क्लास जो है मॉर्निंग सुबह 6 बजे संचालित की जाएगी। सुबह 6 बजे आपकी बॉटनी की क्लास चलाई जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी केमिस्ट्री की क्लास रोज़ रात 8 बजे होती है। आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं हो पाएगी, कल से आपकी केमिस्ट्री क्लास अपने टाइम पर संचालित की जाएगी। ठीक है मित्रों, और इसके साथ ही साथ आप सभी को एनसीईआरटी बेस पर साइंस की क्लास भी आपको एसपीएसडी पॉइंट पर प्रोवाइड होगी। और जो लोग बीए से संबंध रखते हैं, जिनका भी बीए में एडमिशन है, तो बीए की समस्त क्लासेस भी एसपीएसडी पॉइंट पर अब संचालित की जाएंगी। ठीक है, तो टाइम बाय टाइम सबका टाइम टेबल दिया जाएगा और उसी के अनुसार संचालित की जाएगी सभी क्लासेस। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपना क्वेश्चन ज़रूर बताएं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है सब्जेक्ट से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, तो आपको नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहता है। दूसरी बात, MCQ टाइप क्लास भी आपकी चलती है। शाम को 4 बजे आपकी MCQ टाइप क्लास चलेगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके, देखिए अधिकांश यूनिवर्सिटी हैं, जो सभी यूनिवर्सिटी में पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है। पहले आपका 2017 तक रिटर्न बेस था, 2017 के बाद 2020 तक जो आपका सिलेबस हुआ वो MCQ पैटर्न पर करा दिया गया था, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न अभी तक हो रहे थे। लेकिन नई शिक्षा नीति में साफ तौर पर लिखा है, उसमें ये लिखा है कि जो आपका पेपर होगा वो क्या होगा, वो रिटर्न बेस पर होगा। इसलिए रिटर्न, जितने भी यूनिवर्सिटी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई, उन्होंने अपना रिटर्न पैटर्न लिया है। लेकिन अधिकांश यूनिवर्सिटी, ये मानकर चलिए 15% यूनिवर्सिटी हैं जो अभी ओल्ड पैटर्न पर ही अपना पेपर कराने का प्रयास है। उनका संभावना यही है कि उनका ओल्ड पेपर पर ही होगा, यानी कि MCQ मोड में ही आपका पेपर कराया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो सभी लोग परेशान मत रहिए, MCQ और रिटर्न बेस दोनों पर क्लास आपकी संचालित की जाएगी आपके अपने एसपीएसडी पर। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।